हेलो क्लास 6 स्टूडेंट। आज हम कर रहा है चैप्टर सेक्शन ए। ठीक है, उसमें पेज नंबर 36। ठीक है, द गिफ्ट। ठीक है, इसको किसने लिखा हुआ है? रे ब्रैडबरी ने। ठीक है, अब यहाँ पर इस गिफ्ट में द गिफ्ट इस चैप्टर में क्या बोला गया है, यहाँ पर हम एक ऐसा एज होगा। ठीक है, क्योंकि आजकल जो है यानी कि हम मैक्सिमम हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन्वेंशंस ज़्यादा होता है। टेक्नोलॉजी पर बहुत एक्साइटिंग टेक्नोलॉजीज़, नया नया टेक्नोलॉजीज़ आते हैं। एंड बहुत ज़्यादा हमारे टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस पीरियड है। और इसके आगे जो है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल और 10 साल बाद, तीन यानी कि 20 साल बाद बहुत जो एक अलग अलग चीज़ होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी पर वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि स्पेस ट्रैवल मीन हम यहाँ अर्थ पे है। ठीक है, तो फिर हम अर्थ पे है तो फिर अर्थ से कहीं यानी कि मरकरी वेनस अर्थ मार्स होता है, तो फिर हम मार्स पे भी जा सकते हैं या मून पे जाते हैं। वहाँ पर ऐसे टूरिस्ट हम स्पेस में जाके वहाँ टूरिस्ट की तरह, जैसे फॉर एग्जांपल टूरिस्ट जैसे हम अभी हम पूरा इस एक अर्थ में यानी कि इस वर्ल्ड पे एक जगह से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यहाँ ऐसे टूरिस्ट जाते हैं। बट बाद में ऐसा बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण हम एक यानी कि एक स्पेस से दूसरे स्पेस पे भी ऐसे टूरिस्ट हम जाना मतलब ऐसा टाइम होगा जहाँ पर हम जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसमें यानी कि इस द गिफ्ट वाले इसमें एक मदर यानी कि एक फैमिली जो है वो स्पेस पे ट्रैवल करके जाते हैं। ठीक है, स्पेस पे यानी कि मार्स में वो लोग कहाँ जाते हैं? मार्स में घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी का स्टोरी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने टुमारो वुड बी क्रिसमस, सबसे पहले यहाँ पर टुमारो वुड बी क्रिसमस, कल क्रिसमस है। तो वहाँ पर तीन लोग यानी कि फैमिली के मदर, फादर और उनके सन जो है वहाँ पर कहाँ जा रहा है? वहाँ पर रॉकेट पोर्ट में जा रहा है। एंड वहाँ पर मदर और फादर बहुत ज़्यादा वरीड है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि उनके लड़के के फर्स्ट टाइम फ्लाइट है स्पेस में। ठीक है, तो रॉकेट में वो पहली बार जा रहा है, तो मम्मी पापा चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो। ठीक है, जब वहाँ पर कस्टम टेबल आया, हम जब एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे पहले हम क्या करते हैं? हमारा चेक करते हैं, हमारे इतना ज़्यादा वेट नहीं, मतलब हमारे पास इतना ज़्यादा लगेज ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कुछ सामान ज़्यादा नहीं है, तो फिर इसीलिए जब सब लोग कस्टम टेबल पे हो, उन लोगों को एक गिफ्ट, उन्होंने क्या किया था, मम्मी पापा ने अपने बेटे के लिए एक गिफ्ट देना था। वो गिफ्ट क्या था? एक क्रिसमस का छोटा ट्री और कुछ वाइट कैंडल देना था क्रिसमस के लिए। वो जो है क्या हुआ था, उन लोगों को ले नहीं पाया, क्योंकि उनको छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा सामान, यानी कि हम अभी एयरपोर्ट पे भी जाते हैं तो हम जहाज़ में जाते हैं तो हमें भी 15 kg लेना पड़ा, 15 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह वहाँ पर वेट का लिमिट होने की वजह से उनको वो गिफ्ट छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो फिर वहाँ पर लड़के जो कहाँ, वहाँ जहाँ पर टर्मिनल है, जहाँ पर अंदर जाने के लिए वो और मतलब रॉकेट के अंदर जाने वाले रास्ता है, वहाँ पर वो रूम में वेट किया हुआ है। और जब सब लोग वहाँ जा रहे थे, अनसक्सेसफुली क्लैश विद द इंटरप्लेनरी ऑफिशियल, द मदर फादर विस्पर टू ईच अदर, यानी कि वहाँ पर सब लोग ऑफिशियल्स की सब कुछ यहाँ पर चेकिंग वेकिंग हो रहा था। तो वो दोनों मम्मी पापा दोनों है ऐसे छुप छुप के ऐसे धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। हम क्या करें? ठीक है, अब हम क्या करें? तो पापा बोल रहे हैं कुछ नहीं हम कुछ करते हैं। ठीक है, ये जो अजीब सा रूल है करके बोल रहा है। और एंड उनको तो ट्री चाहिए, यानी कि उस लड़के को छोटा सा ट्री तो चाहिए। इसी टाइम पे क्या हुआ था, वहाँ पर सायरन यानी कि आवाज़ निकालना स्टार्ट हुआ। तो सारे लोग वहाँ पर
यानी कि स्पेस की तरफ जाने लगे। एविलेटर, एविलेटर जो सीढ़ी होता है, जो सीढ़ी से चल के नहीं जाते, तो फिर वो एविलेटर की तरफ सब लोग गए थे। सब लोग कहाँ पर जा रहे थे? मार्स के तरफ। मार्स, दूसरे स्पेस, मार्स का रॉकेट में सब लोग वहाँ पर जा रहे थे। ठीक है, तो मम्मी पापा जो है वहाँ पर लास्ट में बैठा हुआ था। उनके सामने एक उनका उनका बेटा जो है बिल्कुल क्या हुआ था? पेल, यानी कि बिल्कुल ऐसे ऐसे बीमार सा, ऐसे डरा हुआ सा था, और वो बिल्कुल चुप था। ठीक है, तो उसके फादर ने बोला कि चलो ठीक है, मैं कुछ करते हूँ। तो फिर लड़के ने पूछा क्या क्या? ठीक है, तो एंड द रॉकेट टुक ऑफ। फिर उसके बाद रॉकेट जो है वो जैसे कि एरोप्लेन फ्लाई हो जाता है, इसी तरह वो रॉकेट भी ऐसे फ्लाई होके चला गया था। फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क स्पेस, ठीक है, डार्क स्पेस, बिल्कुल ऐसे अंधेरा अंधेरा वाला ऐसे स्पेस में चले गए थे। एंड रॉकेट वहाँ पर मूव्ड हो गया था अर्थ को पीछे छोड़ के। यहाँ पे वो लोग मार्स में जा रहा था, अर्थ को पीछे छोड़ के वो लोग स्पेस से दूर जा रहा था। तो उस दिन क्या था? 24 दिसंबर 2052। यहाँ पर 2052 मीन्स आज से, यानी कि 32 ऐसे 31 ईयर्स बाद की बात कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो 24 दिसंबर था उस दिन 2052, और वो लोग एक ऐसे जगह जा रहा था, देयर विल नो टाइम एट ऑल। वहाँ पर कोई भी कैसा टाइम है वो नहीं पता, कोई कौन सा मंथ है नहीं पता, कौन से ईयर है नहीं पता, कौन से घंटे है वो नहीं पता। और वो लोग पूरे मतलब दिन भर वो लोग क्या किया था? सो गए थे पहले दिन। ठीक है, और मिडनाइट पे बाय द अर्थ टाइम न्यूयॉर्क, फिर उन्होंने टाइम देखा न्यूयॉर्क की टाइम। ठीक है, अर्थ का टाइम, जो अब मार्स में जा रहा था तो उन्होंने अर्थ का टाइम देखा। तो लड़का जो उठ के क्या बोला था? आई वॉन्ट टू गो टू लुक ऑफ द पोर्ट होल। पोर्ट होल क्या होते हैं? जैसे ये रॉकेट होता है, रॉकेट के यहाँ पर एक खिड़की होता है। ठीक है, उस खिड़की से हम देख सकते हैं कि अर्थ, जो यहाँ पर हम मार्स में जा रहे तो अर्थ को देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसी तरह उन्होंने बोला मुझे पोर्ट होल में जाना है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था? एक ही पोर्ट होल था। उस पोर्ट होल में यानी कि एक ही रूम था जिसके अंदर ही क्या था? विंडो था। और वो विंडो जो है बहुत बहुत ज़्यादा मोटा, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक ग्लासेस, बहुत ज़्यादा मोटा ऐसे ग्लासेस था। ठीक है, शीशा था। एंड सम अप साइज ऑफ द नेक्स्ट डे, यहाँ से लेके आगे डेस्क तक बहुत मोटा सा ऐसे क्या था? ग्लासेस था। ठीक है, तो फादर ने बोला नहीं नहीं, अभी तुम नहीं जा सकते, मैं तुम्हें बाद में लेके जाऊंगी। ठीक है, बट उन्होंने क्या बोला? मगर मुझे देखना है, मैं कहाँ पहुँच गई, हम कहाँ जा रहा है, ठीक है, पीछे क्या है, ये सब कुछ मुझे देखना है। ठीक है, और उसके फादर ने बोला ठीक है, तुम अभी थोड़ा वेट करो। ठीक है, तो उसके बाद वो सब वहाँ पर लेटे रहे। और जब उन्होंने अपना थिंकिंग ऑफ अबैंडन गिव, यानी कि वो लोग यही सोचते रहे, मम्मी पापा यही सोचते रहे, वो जो गिफ्ट छोड़ के आया अब उसको क्या करें, इसको क्या दूं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लॉस्ट, वहाँ पर एक ट्रीज भी नहीं है, कैंडल भी नहीं है, अब हम उसको क्या दे सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट वो उनके पापा जो है बैठे बैठे वो सोचते रहे, कुछ प्लान सोचते रहे। फिर उसके बाद एकदम से उसको प्लान याद आया और वो खुश हो गए थे। ठीक है, उन्होंने अपने बेटे को बोला कि थोड़ी देर बाद, यानी कि 1.5 आवर के बाद, ठीक है, क्रिसमस होगा, तो क्रिसमस पे तुम्हें क्या दूंगी? ओह, सेड द मदर। ठीक है, तो फिर उसकी मदर ये सोच रहे थे कि लड़के को ये क्रिसमस भूल जाए, ये स्पेस में है उसको भूल जाए, क्योंकि उनके पास गिफ्ट देने के लिए नहीं है। बट मम्मी सोच रहे थे कि इनके पापा ने फिर से याद दिलाया। ठीक है, तो फिर उसके बाद लड़का जो है उसके मतलब चेहरे पे बिल्कुल डरा हुआ सा वो हो गया था। हाँ हाँ, उन्होंने बोला, और खुश हो गए थे, क्या मुझे गिफ्ट मिलेगा? ठीक है, क्या मुझे ट्री मिलेगा? आपने मुझे प्रॉमिस किया था। ठीक है, तो फादर ने बोला हाँ हाँ हाँ, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, उससे भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो उनकी मम्मी ने बोला बट कैसे मिलेगा, क्योंकि वो तो छोड़ के आ गया है। तो पापा ने बोला हाँ, मैं दे दूँगी, मैं पक्का दे दूँगी, क्योंकि मैं उससे भी ज़्यादा दे दूँगी। अभी मैं थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ, मुझे कहीं पर जाना है, करके वो बाहर चले गए। ठीक है,
यानी कि वो जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से बाहर चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद 20 मिनट्स बाद वो जब वापस आए, उसके चेहरे पर बिल्कुल स्माइल था। तो उन्होंने बोला अब टाइम हो गया, ठीक है, तुम्हारा गिफ्ट का टाइम हो गया। तो लड़का ने बोला क्या मैं आपका वॉच ले सकती हूँ करके, ठीक है। तो उन्होंने वॉच उनको दे दिया था, क्योंकि वॉच पे वो टिक 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 करके वो सारा उनको पता लग जाता है कि 12 o'clock के बाद क्रिसमस है करके। तो वो ऐसे टिक 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 करके वो सब ऐसे ऐसे फील करके उनको पता लग रहा था। अब फिर उसके बाद उन्होंने बोला अब क्रिसमस है, ठीक है, वेयर इज़ माई प्रेजेंट, मेरा गिफ्ट कहाँ है। तो पापा ने बोला चलो यहाँ पर चलते हैं। तो उन्होंने उनको ऐसे ऐसे शोल्डर से लेके ऐसे शोल्डर पे ऐसे हाथ रख के उनको लेके गया था। एक रूम एक रूम में लेके गया था। उसके नीचे एक बड़ा सा हॉल है, वहाँ पर ऐसे रैम्प है चलने के लिए, ठीक है। ऐसे रैम्प होता है जो ऐसे चलने के लिए ऐसे रैम्प होता है, उस रैम्प से वो चल के चले गए थे। एंड उसके पीछे उसके वाइफ भी आ रहे थे, ठीक है। तो वो उसकी वाइफ हमेशा उनको बोल रहा था कि उनके यानी कि वो लड़के की मम्मी हमेशा बोल रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके पापा बोल रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा, आ जाना मेरे पीछे पीछे, ठीक है। जब वो लोग वहाँ पर बिल्कुल वहाँ पर कैबिन में पहुँच गए थे, फादर ने क्या किया था, एक 3 times रैप मीन्स क्या होता है, कुछ चीज़ को ऐसे दबाना, ठीक है, कुछ कैसे जैसे कोट करके हम जैसे एटीएम में जाते तो ऐसे कोट नहीं लगाते, उसी तरह उन्होंने 3 times दबाया ट्वाइस इन अ कोट, द डोर ओपन। फिर उसके बाद एक बड़ा सा डोर ओपन हुआ एंड उसके बाद उसके बाहर क्या था, एक लाइट था, ठीक है। इन द कैबिन वेंट आउट, जैसे ही वो लोग कैबिन से वहाँ पर चले गए, देयर वॉज अ विस्पर ऑफ द वॉइस, वहाँ पर एक दूसरे ऐसे विस्पर करके ऐसे धीमी धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। तो उसके पापा ने बोला चलो अब यहाँ पर चलते हैं। तो बेटे ने बोला यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है। तो उन्होंने क्या बोला, आई विल होल्ड योर हैंड, कम ऑन मामा, ठीक है, मैं आपको हाथ ऐसे मेरे हाथ पकड़ो, मैं आपको साथ में लेके जाऊंगी। जब वो लोग अंदर चले गए थे, डोर अपने आप बंद हो गए थे, पीछे वाला डोर, ठीक है। एंड रूम जो है बहुत ज़्यादा डार्क था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। जब सब लोग वहाँ पर ग्लास आए, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा क्या था, ग्लास था, ग्लास मीन्स ऐसी शीशा था। वो क्या था, इतना 6 feet के दूरी पर था, विच वुड बी कुड लुक आउट इन द स्पेस। वहाँ पर क्या था, एक पोर्ट होल था, पोर्ट होल मीन्स स्पेस का खिड़की था, उससे हम बाहर देख सकते हैं। जैसे ही वो लड़का वहाँ पर पहुँच गया था, तो बॉय ने लड़का बहुत खुश हो के बोला हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स। उन्होंने बाहर देखा था, बाहर क्या दिख रहा था, अर्थ दिख रहा था। उन्होंने बोला देखो कितना सुंदर है। Behind him, the father and mother gasped with him, and then the dark room, some of people began to sing. जैसे ही वो सामने चले गए थे, उस डार्क रूम से सब लोग ऐसे गाना गा रहे थे, क्योंकि क्रिसमस स्टार्ट हो गया था, ठीक है। मैरी क्रिसमस सन, सेड द फादर। फिर फादर ने बोला कि ये है आपका गिफ्ट, मैरी क्रिसमस करके उन्होंने बोला। एंड द वॉइस इन द रूम sang an old the familiar carols and moved forward slowly until the face was pressed against the cool glass of the porthole। यानी कि वहाँ पर सारे रूम में गाना गा रहा था सब लोग। कैरोल्स मीन्स जब क्रिसमस होते हैं, क्रिसमस पे क्रिश्चियन लोग गाते हैं, ठीक है, वो सब वहाँ पर गा रहा था। तो फिर वो ऐसे आगे 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 तक चले गए थे, जब तक वो शीशे से वो टकराया नहीं तब तक वो सामने चले गए थे। फिर वहाँ पर वो लड़का बहुत टाइम तक देखते रहे, और वो देखते देखते स्पेस पे देखते रहे थे बहुत रात तक, क्योंकि बाहर क्या हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कैंडल, क्योंकि स्टार दिख रहा था, क्योंकि अर्थ दिख रहा था, बहुत कुछ दिख रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा 1010 millions ऐसे कुछ कैंडल्स वहाँ पर जला रहे थे, ऐसा लग रहा था, ठीक है। तो ये था गिफ्ट, यानी कि अपने फादर ने अपने सन को गिफ्ट जो है उन्होंने दिया था, ठीक है। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द गिफ्ट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो, ठीक है। तो प्लीज़ इनको देख लेना और इस अच्छे से सुन लेना, और बाद में अपने बुक्स खोल के ज़रूर देख लेना, ओके, ज़रूर पढ़ लेना वो एक बार, ठीक है। थैंक यू सो मच।